में हमारे जो पहले एपिडर्मिस के बाद हमारा होता है डर्मिस लेयर। तो डर्मिस में जो हमारा सीबेसियस ग्लैंड होता है, वहां पर हेयर फॉलिकल होते हैं, वहां पर सीबेसियस ग्लैंड होता है। तो जरूरत से ज्यादा जब सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, बहुत ज्यादा ऑयल आने लगता है, उसमें ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, तो हमारे स्किन में क्या कि पिंपल आने लगते हैं। तो पिंपल जितने आते हैं, तो ऑयल का मतलब सबको समझते हैं, जैसे बोलते हैं ना ऑयली स्किन हमारी है। कईयों की ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन, सबकी स्किन अलग अलग होती है। पर ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आता है? ऑयली स्किन पे आता है। ऑयली स्किन क्यों आता है? क्योंकि उनकी सीबेसिस ग्लैंड में हमारा जो सीबेस ऑयल एक्टिव जो प्रोड्यूस हो रहा है, सीबेस जो शिबम ऑयल होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां से निकलता है। तो जिसकी वजह से हमारे स्किन में क्या पिंपल होने लगते हैं। जिसमें आपका जब आता है एनवायरमेंटल, जैसे इसका सीधा कनेक्शन हमारा सीबेसियस ग्लैंड में ऑयली स्किन पर होता है। एनवायरमेंटल में आता है, जैसे आजकल का माहौल है, कहीं साफ सुथरा नहीं रहता है, हर जगह हम बाहर निकल रहे हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा धूल है, मिट्टी है, डस्ट है, कुछ भी होता है वो हमारे स्किन में आकर के बैठ जाता है। हम खाना बना रहे हैं, मान लो हम खाना बनाते बनाते हम काम कर रहे हैं किचन में, तो जब सब्जी हम छौंकते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका जो धुआं निकलता है वो भी हमारे स्किन में आके बैठ जाता है। तो हमारे स्किन में जब होता है एनवायरमेंटल, जो हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे स्किन पे, तो वो किससे कनेक्ट होता है? हमारे सीबेसियस ग्लैंड से। क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा सीबेसियस ग्लैंड से निकलता है, ऑयल बहुत निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑयली, किसी भी ऑयल पदार्थ पे, ऑयली पदार्थ रहे, चाहे हम नॉर्मल ऑयल लेते हैं उसके ऊपर हम कुछ भी चीज डालते हैं तो बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो क्या उसमें बहुत जल्दी जाके बैठता है, धूल है, डस्ट, सारा चीज बैठ जाता है, तो हमारे स्किन में पिंपल आने की बहुत ज्यादा मतलब संभावना होती है, बहुत जल्दी पिंपल भी आते हैं ऐसे स्किन पे। थर्ड आता है टचिंग द फेस। बहुत का आदत रहता है टच करने का, कभी इधर टच किए, कभी इधर टच किए, कई लोग बार बार फेस पे हाथ लगाते रहते हैं, हमेशा हाथ लगाते रहते हैं। जब बार बार फेस पे हाथ लगाएंगे तो पिंपल आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ जो है, हम कई जगह कई चीजों को हम छू रहे हैं, हर चीज को हम छूते हैं, टच करते हैं। तो हमारे हाथों में पूरे जो धूल है, डस्ट है, पूरा जो बैक्टीरिया रहते हैं, सारे हमारे हाथ में बैठ जाते हैं। वो हाथ हमारे डायरेक्ट हम फेस में अप्लाई करते हैं, फेस में करेंगे तो फेस में हम करते हैं तो हमारे फेस में ऑयली स्किन है, फिर ऑयली स्किन के साथ साथ एनवायरमेंटल ऐसी भी मतलब बहुत ज्यादा रहता है, उससे प्रभावित रहता है स्किन। उसके साथ हम बार बार उसको टच करते हैं, हाथ से छूते रहते हैं, तो भी हमारे स्किन में पिंपल आते हैं। क्योंकि जितनी गंदगी रहेगी उतना ज्यादा आपके फेस पे पिंपल आएंगे। फिर आता है हार्मोनल चेंज। जैसे हार्मोनल चेंज होता है, टीनेजर में होता है ज्यादातर, हार्मोन चेंज होता है 13 के बाद में, उनकी हार्मोन जो चेंज होने लगती है, तो भी पिंपल आते हैं। आप बहुत ज्यादा, जैसे तबीयत आपका बहुत खराब है, आप दवा ले रहे हैं, दवाई लेते हैं किसी भी चीज का, या आपको और किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है, तो भी आपको हार्मोन चेंज जैसा होता है ना, आपके फेस में पिंपल आने लगता है। तो हम जैसे हमेशा टीनेजर को बोलते हैं, मगर टीनेजर भी नहीं है, जैसे हम 30+ के बाद भी पार करते हैं ना, तो 30+ के बाद भी हमारा एक बार बॉडी जो है रिएक्ट करता है ना, हमारी बॉडी जब रिएक्ट करने लगता है, तो उस एज पे भी हमारे जो 30+ के बाद या 35 के बाद से ना, हमको तब भी पिंपल एक आने लगता है, पिंपल की मतलब प्रभाव होता है, एक दो पिंपल आने लग जाते हैं। इसके बाद आता है आपके जेनेटिक फैक्टर। जो जेनेटिक है ना, ये 100% श्योर नहीं है। ऐसे होता है ना, कोई भी चीज हमको जेनेटिक मिलता है, हमारे पेरेंट्स से हमको मिला, हमारे दादा को दादी को था, या हमारे मम्मी पापा को है, भाई बहन को है, तो वो हम में आ गया। तो ऐसा होता है, लेकिन 100% इसमें जेनेटिक फैक्टर नहीं है। ये 80% आपको देखने को मिलता है। कहीं भी आप देखिएगा, बोलते हैं कुछ भी होता है, या फेस का बोलते हैं, हम फेस बोलते हैं ना, कि हमारा आता था, अरे इसकी मम्मी का फेस इसके में आ गया, या इसके दादा के में ऐसा था तो इसके में, इसलिए हमारे बच्चे में ऐसा आ गया। तो उस तरीके के जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। इसके साथ आपका डाइट एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर। डाइट है, आजकल हमेशा हर कोई जंक फूड खाते हैं, कोई भी फ्रेश फूड नहीं खाना खाता है, सबको चाउमीन पास्ता हो गया, बर्गर है, पिज्जा, ये सब सबको बहुत पसंद है। ठीक है ना। नॉर्मल घर की जो शुद्ध बनी रहती है ना, दाल रोटी सब्जी चावल, वो बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं। तो वो भी क्या, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे डाइट जो है ना, उससे भी हमारा क्या है कि पिंपल आते हैं। लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल का मतलब है आप सही से सो नहीं रहे हैं, आपकी उठने की टाइमिंग सही नहीं है, आप दिन भर में जो टाइम से खाना खाते हैं, जैसे मॉर्निंग हम नाश्ता किए, ब्रेकफास्ट किए 8 बजे, 12 बजे हम खाना लेते हैं, लंच लेते हैं, दोपहर में हम डिनर लेते हैं, इस तरीके से हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा टाइमिंग सेट नहीं है। क्योंकि इतनी भाग दौड़ की लाइफ है ना, बहुत ज्यादा किसी के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो अपने आप में ख्याल रख सके, खुद का ख्याल रख सके, टाइम पे अपना खाना खा सके, टाइम पे अपना डाइट ले सके। तो उसकी वजह से भी क्या कि पिंपल आता है। तो ये इसमें भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है कॉस्मेटिक एवं स्किन केयर प्रोडक्ट। हम जो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, कॉस्मेटिक यूज करते हैं ना, उससे भी हमको प्रॉब्लम होता है।
उससे भी हमारे स्किन में क्या है कि पिंपल आते हैं। हम कोई भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं, अधिकतर कॉस्मेटिक हम ऐसा यूज करते हैं ना, मेकअप हम अप्लाई किए, मान लो मेकअप अप्लाई किया तो हम लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर हम मेकअप लगाते हैं, मगर वो मेकअप लेयर पे लेयर लगाते हैं तो हमारे पूरे पोर्स जो है बंद हो जाते हैं। जब पोर्स बंद हो जाते हैं तो हमारे स्किन में पिंपल आते हैं, क्योंकि पोर्स पूरे बंद हो गया तो ऑक्सीजन स्किन के अंदर जाएगा नहीं। जब ऑक्सीजन स्किन के अंदर नहीं जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि पिंपल वो आएंगे, पिंपल के रूप में आएंगे ही। तो इसलिए हमको स्किन केयर प्रोडक्ट जब भी यूज करते हैं तो अपने को फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, स्किन को। स्किन क्लीन करने के बाद को हमको जो डेली रूटीन में हमको जैसे यूज करते हैं ना, क्लींजिंग करते हैं, तो डबल क्लींजर करना, हमेशा अपने फेस को डबल क्लींजर करिए, टोनर लगाइए स्किन में, एसेंस लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए। उसके बाद में ही आप जैसे रात में, दिन में तो नाइट में भी आपको ये रूटीन डेली करना। मॉर्निंग मॉर्निंग में आप ये स्किन केयर करें तो उसमें सनस्क्रीन भी आप ऐड करिए, यदि नाइट का है तो नाइट क्रीम में सनस्क्रीन आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप क्लींजिंग डबल क्लींजिंग करना है आपको स्किन पे, टोनर लगाना है, सीएम मॉइस्चराइजर लगाना है, सीरम लगाना है, उसके बाद में आपको तो है सोएंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का हमेशा ध्यान देना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप ऐसे यूज करें जो पैराबेन फ्री हो, सिलिकॉन बेस में ना हो, क्योंकि हमेशा जो सिलिकॉन बेस में प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हमारे स्किन में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। हम जो फाउंडेशन यूज करते हैं अक्सर देखिएगा, कई फाउंडेशन में रहता है सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन रहता है, तो वो हमारे स्किन में मतलब आगे चल के तुरंत तो हमको पता नहीं चलता है, मगर हम 12 घंटे के अंदर ही ना वो हमारे स्किन पे वो मतलब अपना वो प्रभाव देने लगता है, डिफेक्ट मतलब इफेक्ट पहुंचाता है स्किन पे। उसके बाद में आपका मेडिसिन होता है, हम हाई डोज मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है हमारा, हाई डोज मेडिसिन लेते हैं, तो उससे क्या हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी जब खराब होता है और पूरा गर्मी जो बॉडी में गर्मी होते रहता है ना, तो वो गर्मी कहाँ से निकलेगा, फेस में निकलेगा। तो मेडिसिन की वजह से भी हमारे पिंपल होता है। इसके बाद है हेयर प्रोडक्ट। हम हेयर प्रोडक्ट से बोलेंगे कि हेयर प्रोडक्ट से हम कैसे पिंपल आएंगे, हेयर सी बात। तो हेयर में हम जो यूज करते हैं, जो हम केमिकल यूज करते हैं अपने हेयर पे, अक्सर आजकल हर कोई जो है केमिकल यूज कर रहा है हेयर पे, स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग कराते हैं, हम कंडीशनर यूज करते हैं, हेयर में कलर यूज करते हैं, तो जो कलर अगर यूज करते हैं कहीं ना कहीं उसमें केमिकल है। हम जैसे बाल एनी टाइम खुला रखते हैं, ये हमारे सर पे आ रहा है, जैसे ये हमारा ये मैं बाल हुई, ये मेरे यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस जरिए पे, तो इस जरिए पे जिनका जो केमिकल यूज होता है ना हेयर, जो अपने हेयर पे केमिकल यूज किए रहते हैं उनके देखिए इस एरिया पे जो है हमेशा जो पिंपल रहते हैं जिसमें। और हेयर पे आपका डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है हेयर पे, तो आपको पूरे फोरहेड पे पिंपल रहेंगे। तो आपको खास करके ध्यान देना कि जब फोरहेड पे छोटे छोटे पिंपल जैसे आने लगे ना, किसी भी क्लाइंट का आप देखते तो उनको सबसे पहले पूछिए कि आपके हेयर पे डैंड्रफ है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहना चाहिए कि हेयर पे डैंड्रफ है क्या। यदि उनके हेयर पे डैंड्रफ है तो आप उनको जो है हमेशा पहले डैंड्रफ वाली आप उनको शैम्पू सजेस्ट करिए, उसको डैंड्रफ क्लीन करने के लिए उनको बोलिए, क्योंकि जब तक डैंड्रफ क्लीन नहीं होगा तो हेयर पे उनको मतलब पिंपल आएंगे ही आएंगे। साथ ही ऐसा जो प्रेशर होता है, प्रेशर से हम सो रहे हैं, ठीक है, हम रात में डेली हम रात में नाइट रूटीन की अपने फेस पे हम नाइट क्रीम लगाया, फिर मास्क वगैरह लगा लिए, जो भी टोनर लगाते हैं सारे चीज लगा करके हम जब सो गए, कई को आदत आता है एक तरफा सोने का, एक साइड में सोते हैं जिन गाल पे ऐसे रख करके एक साइड से, तो जो एक तरफा जो सोते हैं ना उनके भी फेस पे पिंपल आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिलो में तो जब हम रात को जो भी फेस में अप्लाई की क्रीम वगैरह जितने भी चीज हम लगाए वो हमारे सारे क्या है कि पिलो में आ गए। पिलो में आ जाता है ना तो हम क्या पिलो साफ नहीं करते हैं, या किसी कारणवश हम 2 दिन 3 दिन के बाद, कभी कभी कई के घर में होता है तो हफ्ता दिन हो गया वो पिलो चेंज नहीं किया, ठीक है, चेंज नहीं करते हैं तो क्या है कि उस पिलो पे तो सारे जो मतलब हमारे प्रोडक्ट यूज किए स्किन केयर के वो सारे पिलो पे आ गए, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ, है ना, तो वो क्या फिर हम गाल पे हम लगा करके दबाव से सोते हैं तो वो हमारे जिस तरफ जिस फेस में आप जिस तरफ पोर्शन में आप जिधर सोएंगे ना उस पोर्शन में बहुत ज्यादा पिंपल आने लगते हैं। तो हमेशा इस चीज को आपको ध्यान देना है कि अपने पीलो को जो है हमेशा क्लीन करें। इसके साथ साथ आता है मोबाइल। मोबाइल भी हम यूज कर रहे हैं, हमेशा यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं, इस पे मोबाइल को हम साफ नहीं करते, स्क्रीन जो मोबाइल को हमारे फोन की स्क्रीन पे बहुत सारे धूल डस्ट रहता है, उसमें हम हाथ में भी छू रहे सब छू रहे, हम डायरेक्ट गाल पे यदि हम रख करके बात करते हैं तो उससे भी हमारे स्किन पे क्या पिंपल आने लगते हैं। इसके बाद हमारे स्किन के रूटीन है, जो हम स्किन केयर रूटीन सही से नहीं करते हैं। जैसे मैं बताई पहले कि हमको स्किन केयर रूटीन कैसे करना है, कि हमको डेली पहले क्लिनजिंग करना है, अपने फेस को अच्छी तरीके से डबल क्लिंजर करना है, क्लिंजर करने के बाद आप टोनर अप्लाई करिए, फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए, फिर सनस्क्रीन अप्लाई करिए, यदि मान लो डे में करते हैं। मगर कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फेस वॉश कर लिए, ठीक है, चलो हो तो गया, चेहरा साफ हो गया, और कोई भी क्रीम लगा लेते हैं फेस पे,
कोई भी क्रीम लगा लिए तो कोई उनके रूटिंग सही नहीं हुआ, जो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना सही रूटिंग से नहीं कर रहे, कभी किए दिन में, कभी रात में नहीं किए, कभी रात में करते दिन में नहीं करते। इसके साथ साथ उनकी स्किन क्या मांग रही है, जैसे उनकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन पे हमको कौन से प्रोडक्ट यूज करना है, हम कौन सा क्रीम यूज करें, अप्लाई करें जो हमारे स्किन पे सूट करेगा। इसके साथ साथ होता है जैसे ड्राई स्किन पे है या सेंसिटिव स्किन, हर स्किन के अलग अलग प्रोडक्ट बने रहते हैं। तो इसके लिए आप एक नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे ऑयली स्किन में, ऑयली स्किन यदि आपकी है तो हमेशा आप मॉइस्चराइजर क्रीम जो यूज करते हैं, हमेशा जेल बेस या वाटर बेस क्रीम जो है वो अपने ऑयली स्किन पे अप्लाई करिए। ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए। तो क्योंकि आप सही प्रोडक्ट चूज करके आप स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे ना, तब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझ में आ गया इसमें से आप लोगों को? तो जैसे ये देखिए मैं डायग्राम, ये हमारा है हमारा स्किन, ठीक है, हमारा स्किन का टेक्सचर है। इसमें स्किन में ये क्या, हमारा एपिडर्मिस सबसे ऊपरी लेयर है। सेकेंड में आता है हमारा डर्मिस लेयर, और थर्ड में आता है हमारा सब क्यूटिकल्स लेयर है ना, जिसको हम इसमें ये हमारा सीबीएसएस ग्लैंड है। ये डर्मिस लेयर पे हमारा सीबीएसएस ग्लैंड होता है, सीबीएसएस ग्लैंड से हमारा हेयर फॉलिकल होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा जो डेड सेल बनता है हमारा सीबीएसएस ग्लैंड से होते हुए हमारे स्किन पे डेड सेल्स बनते हैं बहुत ज्यादा। जो डेड सेल बनता है ना, ये यहाँ पर हमारे पिंपल कैसे आते हैं, यहाँ ये जो बिंदी दिख रहा है ना, यहाँ पर डेड सेल होता है ना, ये पोर्स जो बंद होने लगते हैं। जैसे जैसे ये बंद होने लगता है ना, यहाँ पर ऑयल जो ग्लैंड है, यहाँ पर हमारे यहाँ जो सेबेसियस ग्लैंड से ऑयल जो निकलता है ना, वो ऑयल आकर के यहाँ पर हमारा ये इकट्ठा हो जाता है। जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहां पर क्या धीरे 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 वहां पर ना पल्स वाला बनने लग जाते हैं, उसमें पिंपल आने लगते हैं। सबसे पहले तो छोटे रूप में होंगे ना, तब छोटा सा आप देखे होंगे कभी भी किसी का पिंपल आता है तो बहुत छोटे से रूप में होते हैं यहाँ पर पहले, क्योंकि पोर्स थोड़े थोड़े बंद है तो छोटे होते हैं। जब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये एक्ने का रूप लेता है ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप देख रहे हैं सेबेसियस ग्लैंड है, क्योंकि ऊपर पोर्स बंद हो गया है हमारा, तो ऑयल बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो ये ऑयल निकल के कहाँ पर होगा, इस जगह पे जमा हो जाता है, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए उसको रास्ता मिल नहीं रहा है, वो इस जगह पे जमा हो गया। जमा होने का फिर रेडनेस होता है, रेड के साथ साथ तो उसमें दर्द भी होने लगता है, उसमें काफी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जैसे जैसे बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगता है ना, तो वहां पर हमारा रेडनेस आने लगता है, रेड होने लगता है, फिर दर्द होने लगता है। उसके साथ साथ ही हमारा फिर ये लास्ट में होता है जो वो बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब जमा हो जाता है, तो उसमें बहुत दर्द होता है। बहुत लोगों का पिंपल देखते होंगे कि बहुत दर्द होता है, बहुत दबा दबा देते हैं हाथ से। तो इसको पिंपल कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पोर्स बंद है अंदर से है, तो उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए ना। तो जब वो बाहर निकल नहीं पाता तो स्किन के अंदर ना बहुत ज्यादा दर्द उत्पन्न करता है, रेडनेस लगता है। इसके बाद हमारे डिफरेंट टाइप के पिंपल होते हैं। जैसे हमारे पिंपल एक्ने कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे पिंपल होते हैं, जैसे व्हाइट हेड्स हो गया, ब्लैक हेड्स है, पर्पल्स है, पुस्टूल है, और नूडल्स है, सिस्ट है। तो ये आपको डिटेल में बताती हूँ। ये हमारा पहला व्हाइट हेड्स पिंपल। जो पिंपल व्हाइट हेड को सब बोलते हैं पिंपल नहीं होता, मगर व्हाइट हेड भी पिंपल के रूप में ही आता है, तो पिंपल का छोटा रूप है। जब हम व्हाइट हेड्स को क्लीन नहीं करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके वो बड़ा रूप ले लेता है, पिंपल बनता है। तो व्हाइट हेड्स में क्या दर्द नहीं होता, ये बेजान होता है। क्यों बेजान होता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा ऊपरी लेयर पे जो एपिडर्मिस लेयर पे ही वो अभी तक आया है, हमारे पोर्स वहां पर पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। तो छोटे छोटे मात्रा में ना व्हाइट हेड्स के रूप में वो निकल रहा है वहां पर से। ये ज्यादातर देखिएगा कहाँ पर आता है, फोरहेड पे होता है व्हाइट हेड्स। आपका जो है आंखों के नीचे, ये थोड़ा सा किनारे होता है ना, आंख के नीचे नीचे में भी आते हैं व्हाइट हेड्स। आपका नोज के कॉर्नर पे होगा, नोज कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो चीन होता है ना, चीन एरिया पे भी होता है व्हाइट हेड्स। क्योंकि यहाँ पर जो रोम छिद्र होता है ना, त्वचा तो मतलब यहाँ पर त्वचा मृत हो गया, मर गया, लेकिन उसके जो तेल होते हैं, रोम छिद्र रहते हैं ना, वहां पर फिर भी वहां पर आते रहता है, प्रोवाइड होते रहता है, इस वजह से ना वो व्हाइट हेड्स के रूप में आ जाता है। तो हमेशा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स क्यों हमको क्लीन करना रहता है, बोलते हैं ना हमेशा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स क्लीन करो, जो हमेशा क्लीन करते रहता है ना, उनके फेस में पिंपल का प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादा। फिर ये हमारा ब्लैक हेड्स होता है। जैसे ब्लैक हेड्स को क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड्स को कोमेडॉन होते हैं ना, जहाँ पर छिद्र खुला होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा छिद्र खुले रहते हैं ना, वहाँ जैसे हवा है, हवा के संपर्क में वो जैसे ही आता है, व्हाइट हेड्स जो रहता है ना ओपन पोर्स हो जाते हैं बोलते हैं ना, तो रोम छिद्र खुल जाते हैं। फिर जैसे वो हवा के संपर्क में आता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीकरण होता है ना, तो वो काला बन जाता है, काले कलर में हो जाता है वो। जैसे ऑक्सीजन संपर्क में मिलता है ना, ऑक्सीजन का होता है, तो वो फिर काला काला बन जाता है, वो हमारा फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा
ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के बाद में हमारा आता है पर्पल्स। पर्पल्स ये जो बहुत छोटे होते हैं, कोमल उभरे हुए होते हैं, मतलब छोटे छोटे आकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें हल्का सा लालिमा हो रहता है, लालिमा रहेगा, थोड़ा सूजा रहेगा। और इसके जो छिद्र होते हैं ना, ओपन पोर्स रहते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं, बहुत बारीकी में रहेंगे, खुले रहते हैं। आसपास जो है बहुत गंभीर सूजन, मतलब बोलते हैं ना, आसपास जो है जहां पर पिंपल हुआ उसकी साइड साइड में थोड़े से रेडनेस आ जाते हैं, थोड़े से रेडनेस आते हैं। और ये जो मतलब टूटा टूटा हुआ रहता है पूरा एक तरीके से, मतलब अच्छे से उसमें निकलता नहीं है, पल्स भी नहीं निकलता है खूब ज्यादा, बस रेडनेस होगा, कुछ दिन के बाद वो दब भी जाता है। इसके बाद में आता है पुस्टुल। पुस्टुल जो है एक फुंसी के रूप में होता है, जिसमें व्हाइट कलर का जैसे पल्स निकलता है, जैसे देख रहे हैं ना, पल्स के समान जो फुंसी के रूप में हो जाता है। जो पिंपल होता है ये थोड़ा ज्यादा दर्द देता है, तो हम अक्सर जो होते हैं ना, इस चीज को हम दबा देते हैं। जब हम दबाते हैं हाथों से, तो वो क्या, हमारा उस एरिया पे फिर वो काला पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है। सब बोलते हैं पिंपल का हमको दाग पड़ गया, ब्लैकनेस हो गया। तो क्यों ब्लैकनेस होता है? जब हम उनको जबरदस्ती दबाते हैं। दबा करके जब हम उसको निकालते हैं ना, तो जो उसका पल्स निकलता है, व्हाइट कलर का पल्स हो, तो एक जगह से दूसरी जगह भी मतलब वो लग गया, तो मतलब बैक्टीरिया उस जगह पे तो बैक्टीरिया है, मगर वो बैक्टीरिया निकल के आपको जब दूसरे जगह स्किन पे लगता है, तो वहां पर भी पिंपल होने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसे जैसे आपको दिखते हैं ना आपके फेस में, कभी भी इस टाइप से पिंपल है, तो उसको कभी आप हाथों से नहीं फोड़िए। आप जो उसके आप पिन रहता है, पिन आता है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालने का पिन, तो उस तरीके से पिंपल निकालने का पिन होता है, आप पिन से निकालिए। पिन से निकाल के तुरंत उस जगह पे आप अच्छे से क्लीन करिए। क्लीन करके उसको टोनर लगाइए या सीरम लगाइए, जो आपका सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम रहता है वो, तो वो आप उस लगाइए, वो बहुत ज्यादा आपको मतलब रिजल्ट अच्छा देगा, उसमें दर्द नहीं होगा, साथ ही साथ वो फैलेगा नहीं। आप उसको जितना छुएंगे, जितना करेंगे, उसी तरीके से फैलते जाता है। इसके बाद में आता है जो गांठ गांठ टाइप होता है ना, नूडल्स जिसको बोलते हैं, जो पिंपल होते हैं गांठ जैसे रहते हैं उसमें, मतलब उसमें दर्द रहता है, बहुत ठोस रहता है। उसमें व्हाइट कलर के पल्स नहीं निकलते हैं, वो अंदर ही अंदर क्या है ना, कि वो अंदर ही अंदर दब गया, बैक्टीरिया जो हुआ उसमें निकला। तो ये कौन सी स्किन पे ज्यादा, ड्राई स्किन पे ऐसे आता है। क्यों इसके आते हैं? ऑयली स्किन पे में जो रहता है ना पल्स वाला रहेंगे, ड्राई स्किन पे जो है गांठ गांठ वाला पिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन है, उनकी स्किन में बहुत ज्यादा सेबेसियस ग्लैंड तो नहीं है, ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उनकी स्किन पे। बट उनका पोर्स बंद हो गया, पोर्स बंद होने के बाद में जो थोड़े थोड़े जो आते हैं ना सीबीएस ग्लैंड से जो ऑयल होता है वो, उसके साथ साथ जो पसीना होता है स्किन में जो होता है हमारा, दोनों बनता है स्किन पे, ठीक है ना। जितनी भी स्वेटिंग होती है वो सब क्या उस जगह पे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद वो बाहर निकल नहीं पाता अच्छी तरीके से, तो फिर वो गांठ का रूप ले लेता है, और ये बहुत ज्यादा दर्द देता है ना। ये त्वचा में बहुत ज्यादा दर्द भी देने लगता है, साथ ही साथ गहराई में, बोलते हैं ना स्किन के बहुत अंदर, काफी अंदर तक से ये होता है। और इसको ठीक होने में थोड़ा समय भी लगता है, समय बहुत लंबे समय तक से ठीक होता है। और मान लो जो गांठ वाले पिंपल हुए ना, इसमें जरा सा हाथ लगाइए, वो बैठ तो जाएगा, निकलेगा नहीं, मगर वो क्या ब्लैकनेस करके अपनी एक दाग छोड़ जाता है अपने उस जगह पे। फिर आता है सिस्ट। सिस्ट जो है ना, ये इसमें मवाद भरा रहता है, इसमें बहुत ज्यादा मवाद रहता है सिस्ट में, और ये बहुत दर्द होता है, बहुत दर्दनाक होता है। साथ ही साथ एकदम पास पास में करके पूरे चेहरे पे हो जाता है ये किस पे बहुत ज्यादा, जिसको ऑयली स्किन है ना, जो पूरी स्किन केयर जो हम मैं बताई हूँ, वो स्किन केयर यदि वो यूज नहीं करते हैं, उसके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, तो वैसी वाले स्किन वाले लोगों को ये सिस्ट होता है। ये बहुत ज्यादा घाव, कभी कभी बहुत घाव का भी रूप ले लेता है, देखने में बहुत दर्दनाक होता है ये। फिर ये जो है रोसेसिया जो है ना, ये अक्सर लालिमा रहता है, पूरे फेस में लाल लाल हो जाता है, और हम इसको बोलते हैं कि पिंपल है करके, पर ये पिंपल का एक रूप होता है, फेस में पूरा लालिमा ही दिखाई देने लगता है। क्योंकि इसमें जो रक्त है ना, जो स्किन के अंदर हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना स्किन में, क्योंकि ब्लड हमेशा चलते रहता है, और हम सही तरीके से स्किन को केयर नहीं करते हैं, तो वो क्या है कि लाल नीमा के रूप में वो ना हमारे स्किन पे जो है ना, वो पिंपल का रूप लेता है। जो जो सेंसिटिव स्किन रहती है उसमें भी, ऐसी बहुत ज्यादा धूप में ऐसी गए, तो क्या वो फेस एकदम लाल हो जाएगा। यदि बहुत तनाव टेंशन लेते हैं ना, तब में भी स्किन पे क्या रेडनेस आ जाता है, तो पिंपल के रूप में छोटे 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 पूरे फेस में रेडनेस हो जाएगा। तो हम उसको पिंपल नहीं बोलते, बोलते हैं ना कि नहीं हमारे स्किन में लाल हो गया, कुछ हो गया, मगर वो भी एक पिंपल का रूप है उसको, लेकिन रोसेशिया उसका नाम होता है, रोसेशिया के नाम से उसको जाना जाता है। हमारे खाने पीने का जो भी जैसे डाइट प्रॉब्लम होता है ना, डाइट जो भी गड़बड़ाता है हमारा, सही तरीके से हम डाइट नहीं लेते हैं, खाने में हम जैसे बहुत जंक फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तब भी हमारे स्किन में इस तरीके से देखने को मिलता है।
इसके बाद में एक्ने का जो एक होता है पीठ पे, बहुतों को देखिएगा पीठ पे बहुत ज्यादा रहता है, टीनेजर को में भी पीठ में पिंपल आते हैं। मेरे पास एक बार लास्ट टाइम में कोई सेशन ली थी, तो वो शोभा मैम आप में क्वेश्चन की थी मुझसे कि पीठ पे पिंपल आता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो अक्सर देखिएगा पीठ में जो पिंपल आता है ना, ये बहुत ज्यादा ये हार्मोन्स की वजह से होता है। और ये इसमें ना कभी कभी कई लोगों को बुखार भी हो जाता है, ये बहुत दर्द देता है। और ऐसे मान लो ऐसे केस आपके पास आते हैं तो इसका इलाज आप ना करें, ये इसको डॉक्टर से ही करें, क्योंकि ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ये डॉक्टर के द्वारा। उनकी पूरी ब्लड जो उनके बॉडी में जो ब्लड होता है ना, ब्लड में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ कमी होता है, जिसकी वजह से ऐसा उनको पीठ पे पिंपल आने लगता है। बहुत को पीठ के साथ पेट में भी होता है, पूरे सीने में, हाथ में, पैर में, सभी जगह पिंपल होते हैं बहुतों को। तो ऐसे केस आते हैं, तो मैं बताने का मतलब ये है कि आपके पास जब क्लाइंट आता है ना, आपके पास पूछता है कि हमको पिंपल के लिए मतलब कुछ बताओ, पिंपल के लिए क्वेश्चन करता है कि यार हम जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कई बार उनको सूट नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमको सही नॉलेज नहीं है कि हमको कैसा पिंपल वाले आते हैं और कैसे पिंपल को हम कौन से प्रोडक्ट दें, है ना। क्योंकि हम तो प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिए क्लाइंट को सजेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट सब चीज बता देते हैं, हमको रूटिंग भी बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा यूज करिए। बट वो जो यूज करना हम बताए सब किए, मगर वो जो घर में जितने प्रभाव है ना, मैं जो 11 लक्षण में बताई, वो सारी चीज वो कर रहे हैं, उनके में सारी कमियां हैं। तो आपका प्रोडक्ट से क्या उनका रिजल्ट मिलेगा? कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर क्लाइंट आपको शिकायत करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट दिए हैं, हमको तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारे प्रॉब्लम और बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो सामने वाला क्लाइंट ही हमारा जो कि सही तरीके से किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है वो, है ना। और हम खुद भी हम उनको नहीं किए। तो आप किसी भी क्लाइंट को आप जो भी सजेस्ट करें ना, पहले उनसे क्वेश्चन करें, ये सारे क्वेश्चन जो है पहले उनसे करें। उनसे पूछिए कि सारे प्रॉब्लम है क्या आपको। तो यदि वो हाँ बोलता है तो उसको उस चीज के पहले उस चीज को सजेस्ट करिए कि आप इस चीज को पहले दूर करिए। फिर आप पिंपल के प्रकार देखिए कि कैसे कैसे पिंपल होते हैं, आप कौन से पिंपल वाले को हम कौन से प्रोडक्ट देंगे, कैसे देंगे प्रोडक्ट का, इसको यूज करने का कैसे तरीका देंगे, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे इसमें एक है मुहासे, मुहासे कहते हैं कट गोला बाटा, है ना। ये जो मुहासे बहुत ज्यादा गंभीर, ये पास पास सटा, एक पिंपल होता है उसके साथ में सट के दूसरा, उसके साथ में दूसरा, उसके साथ में दूसरा, मतलब एकदम चिपके हुए रहते हैं, सारे पिंपल चिपके हुए होते हैं। और ये बहुत ज्यादा घाव भी बनाता है, ये पूरे चेहरे में भी होता है, पीठ में, छाती में, मतलब हर जगह होने लगता है ऐसा वाला पिंपल, ये बहुत घाव के रूप में था। तो आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, तो आप कभी इस चीज का आप अपने हाथों में ना लें, इसको हमेशा डॉक्टर का सलाह दें। इसके बाद आता है हम प्रोडक्ट को कौन कौन कैसे कौन से प्रोडक्ट यूज करें हम स्किन पे। जैसे हमारे एटमी जो है एक ऐसी एक्सपर्ट का बहुत अच्छा है, जो स्पेशल पिंपल स्किन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चार इसमें चार प्रकार के आते हैं इसमें, जिसमें पहला है एसी फोम क्लिंजर है, जो 150 ml का होता है। फिर सेकंड हमारा एसी टोनर है, 120 ml का है। फिर एसी जो स्पॉट सॉल्यूशन है 40 ml का। और एसी सीरम है 40 ml का। हमारे पास चार एसी सिस्टम में, एसी एक्सपर्ट सिस्टम है जो स्पेशल पिंपल के लिए ही है, पिंपल वाला स्किन के लिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हमारे पिंपल स्किन में चार प्रकार के क्या क्या करता है, हमारे पोर्स को क्लीन करता है, साथ ही हमारा पीए केयर को करता है, हमारे सीबम केयर जो हमारे स्किन में बहुत ज्यादा सीबेसियस ग्लैंड में जो सीबम आते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है, हमारे स्किन को रिपेयर करता है। इसके साथ हमारे ऑयल और वाटर का जो बैलेंस होता है स्किन में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि ऑयल स्किन का ऑयल और वाटर का बैलेंस जब तक सही से नहीं रहेगा, हमारे स्किन पे बहुत बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो पीएच बैलेंस से आप लोग क्या समझते हैं? जैसे हमारी स्किन क्या है ना, 0 से 40 तक का हमारा एक स्केल होता है, जिसमें 0 से 7 तक रहता है जो कि अल्कलाइन होता है, एसिड होता है। और 7 से 40 तक को जो रहता है अल्कलाइन में होता है जो तो वो हमारी स्किन, जैसे हमारे ऑयल 7 से 0 तक हमारे जब माइनस में जाने लगता है हमारे स्किन में क्या बहुत ज्यादा ऑयली होने लगता है, फिर हमारे ऑयली स्किन में फिर सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, है ना। और जैसे 7 से 30 की ओर या 40 की ओर हमारे जैसा स्केल बढ़ेगा हमारा स्किन का लेवल, तो उस बेस में क्या होता है, हमारी स्किन जो ड्राई होने लगती है। तो हमेशा हमारे स्किन का पीएच बैलेंस जो मेंटेन होना चाहिए। पीएच बैलेंस में बताया कि 30% हमारा ऑयल रहता है स्किन में और 70% आपका वाटर रहता है, जो हमारा बॉडी में नेचुरल होता है। ये हमारे सैलून पे आता भी है चेक करने का, जैसे हम कई बार कई फेशियल या ट्रीटमेंट करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट, तो हो सके कई ब्यूटिशियन के पास होगा भी ये चीज का। उससे हम क्या स्किन का बैलेंस चेक कर लेते हैं कि उसकी स्किन में पीएच बैलेंस कितनी है, उसके ऑयल की मात्रा कितनी है और वाटर की मात्रा कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं।
ठीक है, तो हमारा ये जो स्किन प्रोडक्ट है, जो स्किन केयर का है, हमारा पोर्स को क्लीन करने के लिए काम करता है। ये जो लाइन से लिखा है, हमारी स्किन को बहुत बेसिक रूप से हमारे स्किन को क्लीन करता है, हमारे पूरे पोर्स को क्लीन करता है। इसके साथ हमारे जो क्या बोलते हैं, एक्ने होता है, एक्ने से बहुत ज्यादा जो दर्द होता है या परेशानी होती है, उस चीज को हमें ये बचाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे ब्लैक ब्लैक हेड्स को दूर करता है। ब्लैक हेड दूर करके हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज्यादा पिंपल वगैरह, तो इसको दूर हटा करके हमारा खुद को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। से बोली ना, बहुत स्किन में प्रॉब्लम होती है तो हम लो कॉन्फिडेंस करते हैं, हमको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम बाहर कहीं जाएं, किसी से बात करें, अपना चेहरा दिखाने में भी डर लगता है, सोचते हैं। तो हमारे इस चीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको स्ट्रांग रूप से, मतलब बहुत उसको हमको मजबूत एकदम स्ट्रेट करता है, मजबूत करके हमको स्किन पे केयर करता है, हमारे पीएच बैलेंस को बढ़ाता है ये। जैसे हमारे पास ये रहा चार है, इसमें एसी फोम क्लिंजर है जो पोर्स क्लीन करता है, एसी के टोनर है, इसमें एसी स्पॉट सॉल्यूशन है, एसी सीरम है। हमारे पास इसमें जैसे है एसी एक्सपर्ट में हमारा जिसमें आता है, जिसमें पेटेंडेंट हर्बल इंग्रेडिएंट जो है यूज किए गए हैं। जो पेटेंडेंट इंग्रेडिएंट मतलब समझते हैं कि जो ताजे, जो जाते हैं ना एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रहते हैं, ताजे पेड़ पौधे के जो भी जड़ी बूटियां रहती है ना, उस चीज का पूरे बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके सारे प्रोडक्ट यूज किए गए। इसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत बारीकी से इंग्रेडिएंट को चुना गया है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा डिजाइन किया गया है, जो कि हमारे स्किन में जो है एनीमिनिया सिफिनो एनीमिनिया सिक्वेफॉल के रूप में जो हमारे स्किन में डेवलप करता है, और हमारे मुहासों को ये जो है ना, वो जो बैक्टीरिया उत्पन्न होती है उसमें जो दर्द होता है, रिचिंग होता है, जलन होता है, उससे हमको ये बचाता है, उसको क्लीन करके साफ करता है। साथ ही साथ में 10 प्रकार के इसमें जो है 10 टाइप के इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, जो हमारे स्किन में जलन है या सूजन है उसको दूर करके मॉइस्चराइजर पर हमारे स्किन के मॉइस्चराइजर को केयर करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ इसमें 3 क्लैमिक्स वाटर यूज किया गया है, जिसमें है डेंटल एक्सट्रैक्ट है, कैलेमेंडल एक्सट्रैक्ट है, लोटस एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे स्किन के मॉइस्चराइजर को बरकरार करके रखता है, हमारे स्किन में स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है। जैसे इसमें हमारा पंटेला एक्सट्रैक्ट जो है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट जो है, ये जो ज्यादातर है हमारे स्किन में ना बहुत अच्छा एनीमिनिया सीफ्लोन के रूप में ये हमारा जो हमारे स्किन को क्लीन करने करता है। ये जापान हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ का एक मतलब एक वहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे हर्बल प्रोडक्ट बोलते हैं ना, हर्बल आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां रहती है वो कहीं कहीं किसी किसी जगह में मिलता है। उसी तरीके से ये जो है, ये हमारा वहां पर मिलता है, चीन में, कोरिया में और जापान में। और ये 12 महीना मिलता है, मतलब 12 महीना, बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं ना जो 12 महीना हमारे यूज होता है। तो ये साल भर हमें ये जो फूल है ना, ये वहाँ हमें साल भर मिलते हैं। इसके साथ साथ जो इसको जो कार्बन स्मार्ट कार्बन है ना, लो कार्बन वाला जो हमारा है, कार्बनिक ऑर्गेनाइक ऑर्गेनिक जो खेती बोलते हैं हम लोग, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यूज मतलब करते हैं, उसी तरीके से ये एलईडी के रूप में एलईडी प्लांट है यहाँ पे पूरा इस तरीके। अब प्लांट देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास ये खेती की गई है, ये उसको उगाया गया। यहाँ पर एलईडी प्लांट रहता है पूरी, मतलब पूरे में एलईडी पूरा जलता है, उस एलईडी की जो उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा मिलती है, उससे ये प्लांट जो बढ़ता है। और ये बहुत स्किन मतलब बहुत क्लीन करके बहुत सफाई से इस प्लांट को यहाँ पे उगाया जाता है। इसमें देख सकते हैं 10 प्रकार के इसमें हमारे हर्बल प्रोडक्ट यूज किए गए हैं, जिसमें है सॉफ्रान है, डैक्टोमिनेंस है, कॉन्डोनिप्सिया है, लिटोसोप्नियम रोजिनम, पॉलीग्रान है, फ्रेगिया है, पुरनस है, और कोची और हॉर्टिलिंजर। ये जो 10 प्रकार के हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारे इसमें यूज किए गए हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद हमारा जो ये क्लाइमिंग वाटर है, जो जिसमें डेंटल एक्सट्रैक्ट है, जो हमारी स्किन को स्मूथनिंग प्रदान करता है, हमारी स्किन में जो रेडनेस को दूर करके, जैसे सेंसिटिव स्किन वगैरह है ना, रेडनेस होता है हमारी स्किन, उसको दूर करके हमारे जो दर्द होता है स्किन में उन सबको दूर करता है, और बहुत अच्छा स्मूथनिंग प्रदान करता है। साथ ही साथ है हमारा जो कैलेमाइन एक्सट्रैक्ट है, जो ड्राइनेस हमारी स्किन में होती है, ड्राइनेस को दूर करके हमारे स्किन पे स्मूथ टेक्सचर देता है।
लोटस वाटर जो है ये क्लींजिंग करता है, हमारे स्किन में क्लीन करके हमारे स्किन को बहुत प्यूरिफाई करता है, और हमारे स्किन में एक स्ट्रेंथ स्किन देता है, मतलब एक जान, मतलब बहुत अच्छी तरीके से स्किन में हमारी जो जान आ जाती है बोलते हैं ना, उस तरीके से हमारे स्किन को मेंटेन करता है। जब पानी, इसमें जो वाटर होता है, बहुत सारे वाटर होते हैं, यूज होते हैं, हम बोलते हैं ना नॉर्मल घर में भी, जैसे बिस्लेरी यूज किए या नॉर्मल पानी, साफ पानी है, मगर उससे भी साफ से भी ज्यादा साफ पानी जो हमारा, ये 3 प्रकार का कंटेंट जो है यूज किया गया है इसमें, जो नेचुरल वाटर है। हमारे पास जैसे यूज करने का तरीका, ये प्रोडक्ट हम यूज किए एसी एक्सपर्ट का। तो पहले हम अपनी स्किन के फोम क्लींजर यूज करेंगे, स्टेप फोम, पहले अपने फेस पे पूरी तरीके से फोम को लगाएंगे। फोम लगा के बहुत ही सर्कुलर मूवमेंट में फिंगर से, हमेशा फिंगर से हल्के 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 हाथों से मसाज करना, पूरे फेस को मसाज करके कुनकुने पानी से फेस को वो आपको क्लीन करना है। फिर क्लीन करने के बाद में आप स्किन में आप टोनर यूज करेंगे। टोनर हमेशा गीले, अब जो कोई भी कॉटन लेते हैं या पैड लेते हैं, जो कॉटन पैड आता है वो लेते हैं, उसको पहले आप गीला कर लीजिए, गीला करके उसके पानी को बहुत अच्छे से निकाल लीजिए। पानी निकालने के बाद उसमें टोनर डालिए, टोनर डाल के पूरे फेस में टैप टैप करके लगाइए, कभी ऐसे से रगड़ के नहीं लगाना, हमेशा जब भी टोनर लगाए हमेशा टैप टैप करके आपके पूरे फेस में लगाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड में आता है आपका फिर स्पॉट सोल्यूशन, जो स्पॉट सोल्यूशन है उसे 2 से 3 ड्रॉप लेकर के फेस में अच्छे से लगा के आपको मसाज करना है, फिंगर से मसाज करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से। तो उसके बाद अपनी स्किन में सीरम यूज करना है। जब सीरम यूज करते रहेंगे तो उस समय सीरम में भी आप स्पॉट सोल्यूशन जो है हमारा 1-2 ड्रॉप आप उसमें डाल करके फेस में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू। और यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।